अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन टेलीविजन न्यूज। मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से तकरीबन 4 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 141 अमवात रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में 109 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान से इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पर कायम हैं। मुजफ्फरगढ़ में हामला खातून को बीच सड़क पर शोहर के सामने बेलिबास कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी और इस जैसे दीगर वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत ने 8 दवाओं की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सोई सदर ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा है कि तमाम सहाफती तंजीमें और मीडिया हाउसेज ने मीडिया अथॉरिटी के कयाम को मुस्तरद किया है, मगर फिर भी हुकूमत अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के 2 दर्जन से ज्यादा तरक्कियात मंसूबे जारी हैं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज HD। वेलकम बैक। खबरों की तफसील का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 61,410 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 141 अफराद इंतकाल कर गए।
सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाली 141 अमवात तकरीबन गुज़श्ता माह में एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात हैं। इससे कबल मुल्क में 3 मई को कोरोना से 161 अफराद इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के 5वें रोज 329 रन के हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम 219 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से शहीन शाह अफरीदी ने दूसरी इनिंग्स में 4 और मैच में मजबूरी तौर पर 10 विकेटें हासिल की। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 176 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करते हुए वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ दिया। वेस्ट इंडीज ने खेल के इख्तिताम तक 1 विकेट पर 49 रन बनाए थे। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से इनखला का फैसला महकमा दिफा पेंटागन की सिफारिश पर किया गया था। ओहदेदार का यह भी कहना था कि अमरीकी फौज को अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खतरात और खदशात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अगस्त को हामला खातून शोहर के साथ मोटरसाइकिल पर दवा लेकर घर जा रही थी कि 5 मुल्जमान ने रास्ते में घेर कर रोका और शर्मनाक हरकत की। मुल्जमान ने खातून के शोहर पर भी तशद्दुद किया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून के भाई पर एक मुल्जिम की बहन से ज्यादती का इल्जाम है, जिसने मुबैना तौर पर मुबदले के लिए घिनौनी हरकत की। वाक़े को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद 5 में से 3 मुल्जमान गिरफ्तार न किए जा सके, जबकि पुलिस का कहना है कि 3 मुल्जमान ने अबूरी जमानत करवा ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शोहर के सामने खातून से नारवा सलूक के वाक़े पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी कबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि खवातीन से दस्त दराजी और दीगर ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए बड़ी बहस कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सबसे मुशावरत की जाएगी और आला सतह की कमेटी तश्कील दी जा रही है जो हुकूमत की रहनुमाई करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दानिश्वर, उलमा और सिविल सोसाइटी हुकूमत की रहनुमाई करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन दवाओं की कीमत कम थी। कम कीमत होने की वजह से दवा साज इदारों ने इन्हें बनाना छोड़ दिया था। इनकी पैदावार बंद हो चुकी थी। ज़राए का कहना है कि कीमत बढ़ाने के बाद अब दवा साज इदारे ये दवाएं बनाएंगे और मार्केट में आसानी से मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजिम बहाली एक्ट 2010 कल अदम करार दे दिया था। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फवायद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से खास तबके को फायदा पहुंचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि अथॉरिटी के जबरी कयाम के खिलाफ मुल्क भर में सहाफी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत मुखालफत के बावजूद काबीना से अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सहाफती तंजीमों की मुशावरत रजामंदी के बगैर अथॉरिटी मुसल्लत करना चाहती है। अथॉरिटी के कयाम का मकसद मीडिया को कंट्रोल और आजादी इजहार पर कदगन लगाना है। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि आजाद सहाफत और निजी मीडिया को हुकूमत की मर्जी से रेगुलेट करने के हर फोरम पर मुखालफत करेंगे। हुकूमत ये फैसला वापस ले। आलमी बैंक के मुताबिक तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी बैंक अफगानिस्तान को $5.3 अरब दे चुका है, जिसमें ज्यादातर इमदाद शामिल है। खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD। नहीं है।